अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। नकाबपोश फ़लस्तीनियों और इजरायली फ़ौज के दरमियान यरूशलेम के धमाकों सूरत हाल वाले मुकाम मस्जिद अक़सा के अहाते में आज फिर झड़पें हुई। ईद उल ज़ुहा की तातीलात का आज आखिरी दिन था। पुलिस के बमुजीब नौजवान फ़लस्तीनियों ने पुलिस और सरहदी पुलिस फोर्स पर संगबारी की और पटाखे फेंके, जिसके रद्दअमल में पुलिस ने फसादियों को मुंतशिर करने के ज़राए इस्तेमाल किए। मस्जिद के अहाते में बादशाह सुबह के वक्त सुकून बहाल हो गया और बेशतर पुलिस मस्जिद के बाहर चली गई, लेकिन इजरायली अरब कारकुन मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। मुसलमान यहूदियों के दौरों में इजाफे पर अंदेशों का शिकार हो गए हैं और इन्हें खौफ है कि मस्जिद अक़सा के अहाते के बारे में क़ानून में तब्दीली कर दी जाएगी। मस्जिद अक़सा इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। यहूदी भी टेम्पल माउंट हैकल सुलेमानी की हैसियत से इसका एहतराम करते हैं और इसे यहूदियत का इंतहाई मुक़द्दस मुकाम मानते हैं। यहूदियों को मस्जिद अक़सा में आने की इजाज़त है, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ कशीदगी से गुरेज के लिए इबादत करने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतें हैं। इनकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो एशिया पैसिफिक खत्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली लाकर इसके मुस्तकबिल की सूरत गिरी करें। यह खत्ता अपनी सदी पुरानी तारीख रखता है। ये एहसास जाहिर करते हुए कि हिंदुस्तान और अमेरिका एशिया पैसिफिक खत्ते के दो किनारों पर वाक़ है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खत्ते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के जरिए मुस्तकबिल की सूरत गिरी करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो आज न्यूयॉर्क में सदर अमेरिका बाराक ओबामा से मुलाकात करेंगे, कहा कि एक मुतजर्रिक एशिया पैसिफिक खत्ते में इस सदी की सूरत और उस मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएगा। हिंदुस्तानियों और अमेरिकियों को इस सिमत में काम करना होगा। मालूमात पर मबनी माशियत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझने का भी हमें वसीतर मौका मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलिकॉन वैली से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिका के आला CEOs के सामने डिजिटल इंडिया पर खिताब करते हुए कहा कि इस अजीम तर इख्तिराई मरकज़ में आला कॉरपोरेट से लेकर नौजवान पेशावर अफराद तक हर एक की अपनी डिजिटल इंडिया की कहानी है। आज हम हिंद अमेरिका दोस्ती पर बात करते हैं। इसी सदी की यह काबिल कदर शराकत दारी है। हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कांग्रेस ऐवान असम्बली में आवाज़ उठाएगी। डिप्टी फ्लोर लीडर तेलंगाना कानून साज कौंसल डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने ज़हीराबाद के मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि मुसलमानों की मुआशी व समाजी तरक्की के मसले पर कांग्रेस संजीदगी के साथ TRS हुकूमत पर इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए दबाव डालेगी। इदारे सियासत की जानिब से शुरू करदा 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तहरीक में शिद्दत पैदा होती जा रही है और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के अलावा सियासी जमातों के कायदीन हुकूमत पर दबाव बनाने के मामले में संजीदगी का इजहार करने लगे हैं। ताहाल हुई सैकड़ों नुमाइंदगियों के बाद अब यह तहरीक ऐवान तक पहुँचने जा रही है। इतना ही नहीं, अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर शहर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का भी ऐलान किया जा चुका है और मुख्तलिफ अजला में मुसलमान इस मसले पर बहस व मबाहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा रवैये पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल ज़हीराबाद के एक वफ़द ने डिप्टी फ्लोर लीडर कांग्रेस डॉक्टर जय गीता रेड्डी से मुलाकात करते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में एक याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि मुसलमान हर शोबे में पसमानदगी का शिकार हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ज़रिए तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। डॉक्टर जय गीता रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को ऐवान में उठाएंगी। उन्होंने इदारे सियासत की जानिब से शुरू करदा तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए इस तहरीक का खैर मक़दम करते हुए कहा कि जनाब ज़ाहिद अली खान ने पसमानदगी के खात्मे के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की जो तहरीक शुरू की है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए ये ज़रूरी है कि मजमूई एतबार से इनकी पसमानदगी को साबित किया जाए और इस मकसद के हुसूल के लिए साबिक़ में मुख्तलिफ कमीशनों और कमेटियों की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाया जा सके। मरकज़ी गणेश विसर्जन जुलूस का आज पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, जिसके बाद रियासती इंतज़ामिया और बिलखुसूस पुलिस ने राहत की सांस ली। गणेश जुलूस ताख़ीर से शुरू हुआ और मुक़र्ररा वक्त की अगरचे पाबंदी नहीं की गई, लेकिन पुलिस बर वक्त इंतज़ामात के ज़रिए तेज़ी के साथ विसर्जन जुलूस को आगे बढ़ाती रही। चुनांचे रात देर गए तक तकरीबन 70% गणेशों का विसर्जन हो चुका था। टैंकमेंट पर भी खुसूसी क्रेन्स के ज़रिए गणेश मूर्तियों का विसर्जन मुसलसिल जारी रहा। मरकज़ी गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज़ 3 घंटे ताख़ीर से हुआ और साउथ जोन इलाके से रात देर तक गुजरता रहा। बालापुर गणेश जुलूस के आगाज़ से कबल रिवायती खुसूसी लड्डू का हर्राज अमल में आया, जिसे मुकामी ताजिर के मदन मोहन रेड्डी ने 10,32,000 रुपये में हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी, डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई सर्वे किया और मरकज़ी गणेश विसर्जन जुलूस का जायजा लिया।
विसर्जन जुलूस के मौके पर दोनों शहरों में कई मुकामात पर पुलिस ने रास्तों में रुकावटें खड़ी कर दी थी और बाज़ जगहों पर खारदार तार भी लगाए गए थे। इस जुलूस में बाज़ अफराद ने इश्तियाल अंगेज नारे और गीत भी लगाए, जबकि चंद ग्रुप्स ने गाँवकशी के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए मुजाहरे किए। इस जुलूस की निगरानी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद एम महेंद्र रेड्डी ने खुसूसी कमांड एंड कंट्रोल से की, जिसमें 400 CCTVs को मरबूत किया गया था। इस जुलूस में लाखों की तादाद में भगत सड़कों पर जमा हो गए थे और पुलिस ने HD कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की। गणेश मंडप से लॉरियों में मूर्तियों को हुसैन सागर झील मुंतकिल किए जाने का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। इस मौके पर 20,000 पुलिस अमले को दोनों शहरों में मुतय्यन किया गया था और स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, आर्म्ड रिजर्व पुलिस, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के अलावा नीम फौजी दस्तों को मुतय्यन किया गया था। रियासती वजीर T. श्रीनिवास यादव और वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कमिश्नर ऑफिस में कायम किए गए खुसूसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुशाहिदा किया। गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर GHMC और वाटर वर्क्स की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे और जुलूस में शिरकत करने वाले अफराद के लिए पानी के पैकेट्स मुसलसिल फराहम किए जा रहे थे। विसर्जन के दौरान क्रेन नंबर 1 के करीब गणेश मूर्ति अचानक गिर जाने से सनसनी फैल गई। इसी मुकाम के एक और वाक़े में गन फाउंड्री में 20 फीट ऊंची गणेश मूर्ति अचानक हादसे का शिकार होने के सबब बाज़ अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक और वाक़े में क्रेन हमले में शामिल एक शख्स श्रीनिवास की नाश टैंकबंड से दस्तियाब हुई। पुलिस ने इस नाश को फौरी गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल किया और पुलिस को शुबा है कि 2 दिन कबल श्रीनिवास टैंकबंड में गर्काब हो गया था। साउथ जोन पुलिस ने पुराने शहर में गणेश मूर्ति को मुंतकिल करने वाली एक लॉरी को रोक दिया, जिसमें इश्तियाल अंगेज गीत बजाए जा रहे थे। मक्के मुकर्रमा में आज 2 हाजियों का इंतकाल हो गया, जिनमें एक का ताल्लुक तेलंगाना से और एक का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने बताया कि डबीलपुरा हैदराबाद के हाजी जनाब काजी मोहम्मद लतीफ़ सईद, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर वल काजी मोहम्मद सईद, उम्र 64 साल का कल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। वो 4 सितंबर को बाज़िज़ हज अपनी अहलिया मोहतरमा वाजिदा नफीस के हमरा कोड नंबर TSR 2 हैदराबाद से जिद्दा रवाना हुए थे और मीना से मक्का वापस के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। इनकी ख़यामगाह अजीज़िया में डॉक्टर को तलब किया गया और बाद मुआलजा इनको दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामवर ना हो सके। इनके पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। तदफीन बरोज़ पीर जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा में अमल में आई। इस्लामपेट तनाली जिला गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाली हाजी साहिबा मोहतरमा सायरा बानू जोजा जनाब शेख मकबूल, उम्र 55 साल का कल रात अलनूर हॉस्पिटल मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हो गया। वो 10 ज़िलहज को मीना में बेहोश हो गई थी। इनको इंडियन मिशन के हॉस्पिटल से रुजू किया गया और वहाँ के डॉक्टरों के मशवरे पर अलनूर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इनके शौहर जनाब शेख मकबूल बीमार हैं, इसलिए वो अपने भतीजे और भांजे के हमरा कोड नंबर APF 6375 के तहत 6 सितंबर को हैदराबाद से जिद्दा रवाना हुई थी। पसमानदगान में शौहर के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद सरकारी तौर पर इस वबाई मर्ज के तदारुक के लिए इक़दाम न किए जाने से अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। रियासत तेलंगाना के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश में जारी स्वाइन फ्लू की वबा से हो रही अमवात के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम न किए जाने के सबब अवाम बिलखुसूस सरकारी दवाखानों के अमले में नाराज़गी पाई जाती है। गांधी हॉस्पिटल में हुकूमत ने स्वाइन फ्लू के मरीजों की तशखीस के लिए अलहदा कमरा मख्तस करते हुए मरीजों को सहूलत फराहम करने का आगाज़ किया है, लेकिन मरीजों की सहूलत से ज़्यादा इस कमरे का मकसद मर्ज को मजीद फैलने से रोकने की कोशिश है और अवाम में इस बात का शिद्दत से एहसास पैदा होता जा रहा है कि हुकूमत स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसे ख़तरनाक अमराज से निपटने में नाकाम हो चुकी है। साबिक़ में स्वाइन फ्लू की वबा फैलने की सूरत में शहर के तकरीबन तमाम सरकारी दवाखानों में खुसूसी निगहदाश्त वाले कमरे तैयार करते हुए मरीजों को सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए गए थे, लेकिन इस मरतबा गांधी हॉस्पिटल और कोरंटी के अलावा किसी और दवाखाने में ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मर्ज की शिनाख्त में दुश्वारियां पैदा हो रही है। शदीद बुखार और आज़ा शिकनी की शिकायत से दवाखानों को रुजू होने वाले मरीजों के मुआयनों को की फौरी सहूलत दस्तियाब नहीं है, बल्कि कॉरपोरेट दवाखानों से रुजू होने वालों को भी IPN की जानिब से फराहम किए जाने वाले किट हासिल करने तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान स्वाइन फ्लू के सबब मजीद 2 अमवात वाक़ हो चुकी है और डेंगू से मुतासरा कई अफराद ज़ेर इलाज है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी तौर पर इन वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए अमली तौर पर इक़दाम न किए जाने के संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद इमिग्रेशन हुक्काम ने जाली पासपोर्ट और POE पर सफ़र करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके शमशाबाद RGI पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटा लक्ष्मी तिरुमनी साकिन ईस्ट गोदावरी कल सुबह जाली पासपोर्ट पर बहरीन जाने की कोशिश कर रही थी, जिसे इमिग्रेशन हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया।
गौरी साकिन नेल्लोर, वेंकटेश्वर राव साकिन ईस्ट गोदावरी और नारायण रेड्डी जो कड़पा का साकिन है, ये तीनों कुवैत जा रहे थे, जिनके पासपोर्ट एक एक सफा फटा हुआ था, जिनमें पीओई इंदराज करा हुआ था। इसकी जगह विजिट वीजा का कागज चस्पा करके कुवैत जाने की कोशिश कर रहे थे कि इमिग्रेशन हुक्काम ने इन्हें गिरफ्तार करके शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। शमशाबाद आरजीआई पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।